हेलो एवरीवन, मैं हेड कांस्टेबल राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आप इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीबीटी के ऊपर, जो कि फेज 2 है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और एएसआई मिनिस्ट्रल की पोस्ट के एग्जामिनेशन की तरफ। क्योंकि जो फेज 1 में है वो फिजिकल और फिजिकल में भी अगर मैं बात करूँ तो पीईटी और पीएसटी इंक्लूडेड है, और जो फेज 2 में है वो सीबीटी है। बहुत सारे मेरे दोस्तों के कॉमेंट थे कि भाई सीबीटी पे बात कीजिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उस पर बात कीजिए। तो सबसे पहले यार, वीडियो शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कंपैरिजन। जब मेरे टाइम पे सीआरपीएफ ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था टीसीएस के थ्रू, या फिर आईटीबीपी सीआईएसएफ ये कंडक्ट करवाती थी, तो जो एग्जाम में जो रिटर्न टेस्ट होता था उसमें 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते थे और चारों पोर्शन का जो मार्क्स वेटेज था वो इक्वल था। परंतु अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ एक अलग ही अपने पैटर्न पर चलती है। वो उसने इस चारों सब्जेक्ट को ना लेके उन्होंने 5 सब्जेक्ट कर दिए गए। एक नया सब्जेक्ट है वो भी एड ऑन कर दिया गया और उसकी भी इक्वल वेटेज रख दी गई, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज क्यों जरूरी है? क्योंकि हम मिनिस्ट्रल पोस्ट पे ऊपर जा रहे हो और मिनिस्ट्रल पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज बेहद जरूरी हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर हम भी ज्वाइन करते हैं, पोस्टेड करते हैं, जहाँ पर हम वर्क करते हैं, सब कुछ कंप्यूटर पर वर्क होता है, इसलिए कंप्यूटर नॉलेज एक मेन पार्ट हो जाता है। ये था कंपेरिजन सिलेबस में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ ने कंडक्ट करवाया था, सीआईएसएफ ने कंडक्ट करवाया था, आईटीबीपी जो कंडक्ट करवाती थी उन एग्जाम्स के बारे में, तो उन 4 पोर्शन में और इन 5 पोर्शन में जो 3 पोर्शन है वो कॉमन है, और जो एक पोर्शन है जीके जीएस या फिर जनरल नॉलेज का अगर हम कहते हैं, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले जीके जीएस में ही इंक्लूड होता था, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज पूछ लेते थे हमसे, और उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, अदर थिंग्स इंक्लूड होती थी। लेकिन अब उन्हीं को उसने डिवाइड कर दिया, उन्होंने इनको बना दिया कंप्यूटर नॉलेज एक अलग से और एक अलग से क्लरिकल एप्टीट्यूड। अब बहुतों का जो है सवाल रहता है कि भैया ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज में तो कंप्यूटर आएगा, समझ आती है बात, क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या आएगा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड की। देखो भाई, क्लरिकल एप्टीट्यूड में ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि भाई जो चीज़ ना समझ में आए इसमें किसमें ऐसा कुछ डाल देते हैं जो समझ में नहीं आता। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 2 पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसी को उठा के इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड में डाल दिया कि जो एक क्लर्क को समझने योग्य या फिर क्लर्क में जो दिमाग, जो समझने जो पोटेंशियल है वो होना चाहिए, वो क्लरिकल एप्टीट्यूड में डाल दिया। एक पार्ट वो। दूसरा, थोड़ा सा अपनी नॉलेज, जो स्टैटिक जीके की नॉलेज है, उसको क्लरिकल एप्टीट्यूड में डाल दिया। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा नॉन वर्बल रीजनिंग प्लस अपनी स्टैटिक जीके, और अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत अपने हाल फिलहाल का करंट भी पढ़ के जाना, और नॉर्मल थोड़ी सी भी मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर किस पोस्ट पे है, कौन सा क्या है, कुछ इसके बारे में भी पढ़ के जाना। तो यही क्लरिकल एप्टीट्यूड में है। अब रही बात कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज पहले उन 25 नंबर में से कुछ मार्क्स की, 4 मार्क्स की या 5 मार्क्स की या फिर 3 मार्क्स की कुछ वेटेज रखता था, लेकिन अब इन्होंने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ये 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब ये भी हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है, तो इसके ऊपर भी हमें स्पेशल ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब कुछ भाइयों का कमेंट था कि भाई कंप्यूटर नॉलेज जो है वो कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको कहूँगा कि देखो, ये कोई प्रमोशन वीडियो तो है नहीं, लेकिन रिकमेंड करूँगा मैं मेरी तरफ से कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहाँ से पढ़ता। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं पढ़ता RWA, जो अंकित भाटी सर का एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उस पर दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर का एक बैच आया, जो शुभम सर हैं वो करवाते हैं, और मैं उनसे पढ़ता। उनके कुछ क्लासेस हैं, वो क्लासेस लेता, उन्हीं से प्रैक्टिस करता और पढ़ता, क्योंकि मैंने उनके कुछ बेसिक्स क्लास ले रखी है पहले से। अच्छा करवाते हैं वो, और अच्छा कंटेंट है। और हमें जरूरी क्या है? हमें जरूरी कि अपना एक कंटेंट हो अपने पास, हमें पढ़ने लायक चीज़ें हो, एक आइडिया हो कि क्या आएगा, कैसे आएगा। बाकी तो सब आजकल खुद हर कोई मास्टरमाइंड है ही, वो कर लेता है। अब फिर आया कि भैया पढ़े कैसे, सीबीटी के लिए प्रिपेयर कैसे करें, कि टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो भैया, अगर मैं बात करूं मेरी, कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। मैं हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देता, क्योंकि मार्क्स की भी इक्वली वेटेज है, तो मैं हर सब्जेक्ट को अपने टाइम के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड कर लेता। जैसे मेरे पास दिन में अगर मैं 10 ही घंटे पढ़ पाता हूँ, 10 तो बहुत ज़्यादा हो गए, नॉर्मल 5-6 घंटे पढ़ पाते, 5 घंटे लगा लो। अगर 5 घंटे पढ़ पाता हूँ, ठीक है, उन 5 घंटों को मैं इक्वली डिवाइड कर लेता कि पर सब्जेक्ट या फिर पर पोर्शन के लिए मैं 1 घंटा निकालूंगा। उस 1 घंटे में मेरा कुछ नहीं होगा, ना मैं किसी का कॉल अटेंड करूंगा, ना कुछ और अटेंड करूंगा। मेरे को क्लास लेनी तो मैं क्लास लूंगा, मेरे को बुक से पढ़ना है तो मैं बुक से पढ़ूंगा, और मेरे को अदर कोई सोर्स है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं तो मैं उनसे पढ़ूंगा। तो ऐसे अपने टाइम को ना डिवाइड कीजिए, क्योंकि जो हर पोर्शन है वो आपका एक स्टेप है। किसी का इंग्लिश कमजोर होती है, किसी का मैथ्स कमजोर होता है, किसी की कंप्यूटर नॉलेज मतलब एक नया अलग से पोर्शन डाला था। सबका तो ऑलमोस्ट ये सबका ही मिलेगा थोड़ा वीक। कोई अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से है उसका तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बाकी सबका वीक ही मिलेगा। तो इसके लिए तो आप डरो मत कि आपको मतलब कुछ अलग दे दिया,
लिया सबको सेम ही है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। बात कर रहा था मेरी अपनी कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे प्रिपेयर करता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले अपने टाइम को ना इक्वली डिवाइड करता 5 पार्ट्स में, और पर पार्ट्स मेरा पर सब्जेक्ट या फिर पर जो पोर्शन है उस पर मैं वर्क करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इंग्लिश का अगर लेके चलूँ, जो ये सेम पैटर्न है मैं हर एग्जाम में फॉलो करूँगा सिवाय मैथ के, क्योंकि मैथ में एक अलग ही पैटर्न में फॉलो करता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे। मैं सबसे पहले क्लास लेता, क्लास के थ्रू नोट्स बनाता, फिर कोई एक बुक प्रेफर है आपको जो बुक अच्छी लगती हो किसी भी पब्लिकेशन की या फिर किसी भी सर की, मैं बुक लेता और अपना नोट्स लेता, नोट्स से भी पढ़ता बुक से भी पढ़ता। जो बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती मेरे को जो मेरे को नोट करने लायक थे वो अपने नोट्स में डाल लेता, और उसके रिगार्डिंग मैं मॉक टेस्ट लगाता सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, कि सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज अपना मॉक टेस्ट लगाता मैं, और मॉक टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करता है कहाँ मेरी गलती बार बार आ रही है। प्लस फिर मैं पुराने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर समझ के उन्हें देखता कि कौन सा पोर्शन बार बार एग्जाम में आ रहा है, मैं उसी पोर्शन पर ज़्यादा वर्क करता। सेम पैटर्न में रीजनिंग में, सेम पैटर्न में कंप्यूटर नॉलेज में, हर चीज़ में सेम पैटर्न के थ्रू चलता। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ अगर मैथ की, तो मैथ्स में मैं क्या करता, मैं अपनी क्लास लेता, अपने नोट्स बनाता, उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करता। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मैं क्या करता कि मैं स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ, ये भी प्रमोशन के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को अच्छा लगता, मैं करता वो चीज़, आप करोगे कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। गगन प्रताप सर हैं, वो एक शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि 30 सेकंड का शॉर्ट्स होता है, उसमें ट्रिक प्लस क्वेश्चन और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डालते हैं। वो किसी टॉपिक को उठाया, उसमें से क्वेश्चन उठाया और उसके रिगार्डिंग ट्रिक दे दी, और उसके रिगार्डिंग जो आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, वो शॉर्ट डालते हैं। तो मैं अपना टॉपिक करता, मानो कि मैंने परसेंटेज किया, अब परसेंटेज के रिगार्डिंग मैं अपने कोर्स प्रिपेयर करता, और फिर जो मेरे पास सीट थी या जो बुक थी वो लगाने से पहले मैं अपने गगन प्रताप सर जो हैं पढ़ाते हैं, सोर्स देते हैं, उनका मैं ट्रिक या फिर जो भी सोर्स है वो देखता। उनमें फिर कुछ ट्रिक्स जो नहीं निकल के आती, जो उसमें मैंने अपनी क्लास ली थी उसमें नहीं पता था मेरे को, या नहीं ऐड ऑन कर रखी थी, तो मैं उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करता, और फिर जो सीट लगाता मैं या जो भी बुक से मैं पढ़ता, उनको अपने ट्रिक वाइज जो मेरे को ईजिएस्ट वे लगता ना, मैं उस वाइज उन्हें सोल्व करता। यही रूटीन मैं कंटिन्यूस फॉलो करता हफ्ते में 5 से 6 दिन, क्योंकि कंटिन्यू 7 दिन फॉलो करना, मतलब मैं खुद के लिए मानूं तो मुझे 7 दिन फॉलो कर लेता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 7वें दिन मैं चाहूंगा कि मैं खुद को एनालाइज करूं कि मैंने पूरा हफ्ते में पढ़ा क्या। तो मैं इसीलिए मैं क्या करता था, हफ्ते में 5 दिन पढ़ता, 6ठे दिन मैं पूरे सिलेबस को रिवाइज करता, कुछ और उनके रिगार्डिंग सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि अपने मैथ्स में, इंग्लिश में, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक हफ्ते के बगैर कंप्लीट नहीं होते, तो पूरा एक टॉपिक को एक बार में रिवाइज करना जरूरी होता है। तो 5 दिन पढ़ता, छठे दिन मैं अपने टॉपिक्स को रिवाइज करता, और 7वें दिन मैं कंप्लीट मॉक लगाता, मॉक को एनालाइज करता। उसको एनालाइज करने के बाद देखता कि मेरी बार बार गलतियां कहाँ आ रही हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। आप कैसे करना चाहते हो, आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज कर रहे हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किस टीचर से पढ़ना प्रेफर करते हो, आप ये हमें बताइए कि सर हम इस टीचर से पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और भी बच्चों को, और भी जो हमारे दोस्त आते हैं, जो हमारे भाई आते हैं, उनको हेल्प मिलेगी। हमारे जो कंपटीटर हैं, साथ के हैं, सहयोगी हैं, वो ऐसे प्रिपेयर करें, तो हमें ऐसे प्रिपेयर, हमें भी उतनी ही मेहनत से एक कुछ अलग करके हटके उनसे आगे निकलने के लिए ऐसे प्रिपेयर करना होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।